इस कहानी की शुरुआत गर्मियों से होती है, जब हैरी पॉटर डर्सली परिवार के साथ रहता है और अपने हॉगवर्ट्स के दोस्तों से कोई पत्र नहीं प्राप्त करता। अपने कमरे में हैरी डॉबी नामक एक हाउस एल्फ से मिलता है, जो उसे चेतावनी देता है कि अगर वह हॉगवर्ट्स लौटा है तो उस पर एक खतरा मंडरा रहा है। डॉबी यह भी बताता है कि उसने हैरी के दोस्तों के पत्रों को रोका है और एक एक को नष्ट कर देता है। इसके बाद डर्सली परिवार हैरी को कमरे में बंद कर देता है, लेकिन रॉन वीसली और उसके भाई फ्रेड और जॉर्ज अपने पिता की उड़ने वाली कार से उसे बचाते हैं। स्कूल की आपूर्ति खरीदते समय हैरी और वीसली परिवार रूबियस हैग्रिड और हरमाइनी ग्रेंजर से मिलते हैं और एक बुक साइनिंग में भाग लेते हैं, जहां सेलिब्रिटी जादूगर गिल्डरॉय लॉकहार्ट अपनी नई किताब पर हस्ताक्षर कर रहे होते हैं और घोषणा करते हैं कि वह हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के नए शिक्षक होंगे। एक छोटी बहस के दौरान हैरी ड्रेको मैलफॉय और उसके पिता लूसियस मैलफॉय से मिलता है, जो गिनी वीसली के सामान में गुप्त रूप से एक किताब डाल देते हैं। जब हैरी और रॉन प्लेटफॉर्म 9 पर नहीं जा पाते तो वे हॉगवर्ट्स जाने के लिए उड़ने वाली कार का सहारा लेते हैं, लेकिन स्कूल पहुंचने पर वे वॉम्पिंग विलो से टकरा जाते हैं। रॉन की छड़ी टूट जाती है और दोनों लड़के किसी तरह बच जाते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें सजा देती हैं, लेकिन उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाता। डिटेंशन के दौरान हैरी अजीब आवाजें सुनता है और बाद में देखता है कि स्कूल के केयरटेकर आर्गस फिल्च की बिल्ली पत्थर की तरह कठोर हो गई है और दीवार पर खून से लिखा एक संदेश मिलता है, जिसमें लिखा होता है, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल चुका है। प्रोफेसर मैकगोनागल बताती हैं कि हॉगवर्ट्स के एक संस्थापक सालाजार स्लीथरिन ने एक गुप्त कक्ष बनाया था, जिसमें एक राक्षस छुपा था जिसे केवल उसका वारिस नियंत्रित कर सकता है, और उसका उद्देश्य अशुद्ध रक्त वाले जादूगरों और जादूगरनियों को स्कूल से बाहर निकालना था। हैरी और रॉन को शक होता है कि ड्रेको मैलफॉय चैम्बर का वारिस है, इसलिए हरमाइनी उन्हें पॉलीजूस पोशन का उपयोग करके खुद को मैलफॉय के दोस्तों के रूप में बदलने का सुझाव देती है। वे एक परित्यक्त बाथरूम, जिसे मूनिंग मर्टल नामक एक भूत ने कब्जे में ले रखा है, को अपनी प्रयोगशाला बनाते हैं। क्रिसमस के दिन हैरी और रॉन को पता चलता है कि मैलफॉय वारिस नहीं है, लेकिन उसने यह बताया कि चैम्बर 50 साल पहले खुला था और तब एक लड़की की मौत हो गई थी। हैरी को एक जादुई डायरी मिलती है, जो टॉम मार्वोलो रिडल नामक एक पूर्व छात्र की थी। डायरी के माध्यम से हैरी 50 साल पहले की एक घटना देखता है, जहां रिडल ने हैग्रिड पर चैम्बर खोलने का आरोप लगाया था। जब डायरी चोरी हो जाती है और हरमाइनी भी पत्थर में बदल जाती है, तो हैरी और रॉन हैग्रिड से सवाल पूछते हैं। प्रोफेसर डंबलडोर, कॉर्नेलियस फज और लूसियस मैलफॉय हैग्रिड को अज़्काबान भेजने आते हैं, लेकिन हैग्रिड चुपके से लड़कों को फॉलो करने के लिए कहता है। हैरी और रॉन फॉरबिडन फॉरेस्ट में हैग्रिड के विशाल पालतू मकड़े अरागोग से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि हैग्रिड निर्दोष था और चैम्बर में छिपा हुआ राक्षस एक बेसिलिस्क है। अरागोग उन्हें अपने साथी मकड़ों से मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ने वाली कार उन्हें बचा लेती है। हरमाइनी के हाथ में एक किताब का पन्ना होता है, जिससे हैरी को पता चलता है कि चैम्बर का राक्षस बेसिलिस्क है, एक विशाल सांप जो उसकी आंखों में सीधे देखने वालों को मार डालता है। हॉगवर्ट्स के स्टाफ को पता चलता है कि गिनी वीसली को चैम्बर में ले जाया गया है और वे लॉकहार्ट को उसे बचाने के लिए भेजते हैं। हैरी और रॉन लॉकहार्ट की पोल खोलते हैं और उसे अपने साथ चैम्बर में ले जाते हैं। लॉकहार्ट रॉन की टूटी हुई छड़ी से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जादू उल्टी पड़ जाती है और उसकी याददाश्त मिट जाती है। हैरी अकेले चैम्बर में प्रवेश करता है, जहां वह गिनी को बेहोश अवस्था में पाता है और टॉम रिडल से मिलता है। रिडल बताता है कि उसने डायरी के माध्यम से गिनी को नियंत्रित किया और चैम्बर को फिर से खोला। जब रिडल अपने पूरे नाम से एक अनाग्राम बनाता है, तो हैरी को पता चलता है कि टॉम रिडल ही वोल्डेमॉर्ट का असली नाम था। हैरी डंबलडोर का समर्थन करता है। तब डंबलडोर का फीनिक्स फॉक्स उसके पास आता है और उसे एक तलवार देता है। फॉक्स बेसिलिस्क को अंधा कर देता है और हैरी तलवार से बेसिलिस्क को मार देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे जहर लग जाता है। हैरी बेसिलिस्क के नुकीले से डायरी को नष्ट कर देता है, जिससे रिडल भी नष्ट हो जाता है और गिनी होश में आ जाती है। फॉक्स के आंसू हैरी को ठीक कर देते हैं और वे हॉगवर्ट्स वापस लौटे हैं। डंबलडोर हैरी की बहादुरी की तारीफ करते हैं और उसे बताते हैं कि जिस तलवार का उसने इस्तेमाल किया
था वह गॉडरिक ग्रिफिंडर की थी। हैरी लूसियस मैल्फॉय पर डायरी गिनी के सामान में डालने का आरोप लगाता है और चालाकी से उसे डॉबी को मुक्त करने के लिए मजबूर कर देता है, जो लूसियस का गुलाम था। आखिर में हॉगवर्ट्स के सभी पत्थर हुए छात्र छात्राएं ठीक हो जाते हैं और हरमाइनी हैरी और रॉन से फिर मिल जाती है। हैग्रिड को भी अज़्काबान से रिहा कर दिया जाता है।